जरूर रखेंगे कि सवाल कैसे पूछने हैं। पर चलिए सबसे पहले एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो आज काफी कमजोर शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि जो FOMC यानी फेड मीटिंग की जो घोषणाएं आई हैं वहां पे रेट दरें काफी जल्दी बढ़ाई जा सकती हैं, इसका अंदेशा दिया है जो कि बाजार को पसंद नहीं आया है। तो कमजोर ग्लोबल संकेत के चलते अब भारतीय बाजारों में काफी गिरावट होते हुए देख रहे हैं। पर ऐसे में क्या करना चाहिए, ये चलिए आइए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। आज के हमारे दिग्गज एक्सपर्ट सबसे पहले हैं रोहित सिंगरे, जो कि LKP सिक्योरिटी के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और फंडामेंटल एनालिस्ट आज की हमारी आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले मार्केट्स पे आपका क्या नजरिया मिल रहा है। सुबह से ही हम गिरावट देख रहे हैं, निफ्टी देखिए काफी गिरावट हो चुकी है, पर अब आने वाले समय के लिए जिस तरह की तेजी हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे, दोनों ही FII और DIIs की बाइंग से सहारा मिल रहा था मार्केट्स को, क्या उसके कुछ आसार देख रहे हैं? और दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए आप क्या लेवल्स देख रहे हैं वो भी बताइए, क्योंकि कई दिनों से बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी थी, तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, पर क्या अब लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते हुए हम देख सकते हैं? दोनों पे आप अपनी राय बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो काफी बढ़िया मूव हम लोग ने नीचे के लेवल से देखने को मिला था, और आज के सेशन में इंटरेस्टिंगली गैप डाउन सेशन हम लोग ने देखा, और वहां से हम लोग सस्टेन कर रहे हैं गैप डाउन होने के बाद में। तो एक ये एक विकर साइन है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप सेल ऑफ और देख सकते हैं सेकेंड हाफ के अंदर, बट जो मेरा जो नजरिया है ओवरऑल निफ्टी के अंदर वो अभी भी बाय ऑन डिप का है। तो मुझे लग रहा है कि 17,600 एक लेवल रहेगा जहां पर मैं पोजिशनली लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा, बिकॉज 17,600 से हम लोग ने फ्रेश ब्रेकआउट्स देखे थे। तो निफ्टी के अंदर मेरा जो नजरिया है एज ऑफ नाउ बाय करने का रहेगा, बट डिप्स पे बाय करने का रहेगा, प्रॉपर सपोर्ट्स पे बाय करने का रहेगा, जो रहेगा 17,600 का। तो करंट लेवल से थोड़ा सेल ऑफ हम लोग और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 17,600 तक एक बार हम लोग सेल ऑफ देखेंगे, वहां पर मेरी बाय करने की सलाह रहेगी, और वहां से हम लोग एक वापस से फ्रेश अपमूव की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे इंडेक्स को। तो इंडेक्स के अंदर बाय ऑन डिप का नजरिया रखिए, बट 17,600 के करीब करीब आपको बाय करने की सलाह रहेगी। सेम व्यू मेरा सृष्टि निफ्टी बैंक में रहेगा। निफ्टी बैंक के अंदर काफी बड़ी अट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिला था लास्ट 4-5 सेशन के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रैक्शन है ये कंटिन्यू रहेगा। ग्लोबल मार्केट के चलते आज हम लोग को थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये अगेन अच्छे सपोर्ट्स पे अगर आते हैं निफ्टी बैंक भी, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो 37,000 एक काफी बढ़िया सपोर्ट ऑलरेडी निकल कर आ रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। तो वहां पर अगर निफ्टी बैंक आती है तो मुझे लग रहा है कि वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में रहेगा, वहां से बाय करने की सलाह रहेगी। और मुझे लग रहा है कि वापस ऊपर की तरफ आपको 38,000 38,500 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो नजरिया है इंडियन बोर्सेस पर वो पॉजिटिव है, बट अगेन आपको सपोर्ट्स के करीब बाय करना है, डिप्स पे बाय करना है। करंट लेवल से थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 17,600 निफ्टी के अंदर लेवल रहेगा, और 37,000 निफ्टी बैंक के अंदर लेवल रहेगा, जहां पर आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो आज भले ही कमजोर शुरुआत हुई है, पर निचले स्तरों पे फिर से खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। 17,600 निफ्टी के लिए लेवल्स है, वहीं 37,000 जो है वो निफ्टी बैंक के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल है, जहां से फिर से बाइंग आती हुई हम देख सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पे 38,000 तक निफ्टी जा सकता है। पर चलिए दूसरे कॉलर को जोड़ते हैं हमारे साथ। नागपुर से फोन लाइन पे हमारे साथ किशोर भांगड़े जी जुड़ रहे हैं। किशोर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास मैडम टाटा केमिकल के शेयर्स है, तो टाटा केमिकल पे आगे की क्या है रणनीति, थोड़ा मेरे को आप उस पर गाइड कीजिए। हेलो किशोर जी, कितने शेयर्स हैं आपके पास और क्या एंट्री प्राइस है ये भी बताइए, और कितने समय तक आप ये निवेश में बने रहना चाहते हैं? मैं 880 का लिया हुआ है मैडम, मेरे पास में 1000 शेयर है। हेलो जी ठीक है, चलिए इस पे राय लेते हैं। रोहित, आपकी क्या राय निकल के आ रही है? टाटा केमिकल्स, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, अभी जो किशोर जी की खरीद है 880 की है, और फिलहाल इनको इस पे करीब 25 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। 1000 क्वांटिटी होल्ड करते हैं। आगे क्या करना चाहिए? देखिए कई समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, चार्ट्स पे कुछ प्राइस एक्शन इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ब्रेकआउट आएगा, या फिर और इंतजार करना पड़ सकता है?
सृष्टि मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी इनके लिए, बिकॉज अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। यस, लास्ट 1-2 महीने से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज में, और जो रेंज जो निकल कर आ रही है साइडवेज की, इसकी वो नीचे के साइड में है 825, ऊपर के साइड में है 950। तो जो इसका फ्रेश ब्रेकआउट जोन जो रहेगा वो 950 रहेगा। 950 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा काफी बढ़िया ट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को वापस 1100-1150 के लेवल के करीब लेके जाएगा, जहां पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो ब्रेकआउट आएगा वो 950 रुपए के ऊपर आएगा। तो कंसोलिडेशन के साइड में ट्रेड हो रहा है अभी स्टॉक, बने रहने की सलाह रहेगी। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 825 एक काफी अच्छा बेस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो 825 इनका एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जैसे कि मैंने बताया 950 एक ऑन इमीडिएट बेसिस इमीडिएट हर्डल का काम करेगा, और जैसे 950 के ऊपर प्राइसेस निकलेगी एक बढ़िया स्पर्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है प्राइसेस में, जो वापस 1100-1150 के जो मेरे ओवरऑल टारगेट्स रहेंगे वहां तक आपको देखने को मिलेगा। होल्ड करने की सलाह है, 825 का स्टॉप लॉस लगाए, 950 का लेवल केयरफुली वॉच करें, जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा 1100-1150 का रहेगा। सृष्टि ठीक है, टाटा केमिकल्स में बने रहने की सलाह है। 825 के स्टॉप लॉस के साथ 950 के ऊपर शेयर में एक बड़ी तेजी बनेगी, और ये जो रैली है उसको लेके जाएगी 1150 रुपए के आसपास तक सकता है। रोहित, बालाजी अमाइंस पर क्या राय होगी? हमने देखा था कि लास्ट ईयर ये जो शेयर था 5,000 रुपए के आसपास तक पहुंचा था, लेकिन फिर उसके बाद एक करेक्शन आया। दिसंबर से फिर से हम देख रहे हैं कि 3,000 रुपए के आसपास की एक रिकवरी की शुरुआत हो गई है। बालाजी अमाइंस में क्या जो जब ये ट्रेंड बन रहा है लास्ट 1 महीने से, इसके कंटिन्यू होने के, जारी रहने की संभावना कितनी है? अभिषेक, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 3400 का काफी अच्छा बेस ऑलरेडी फॉर्म हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोग को 3400 रुपए के ऊपर देखने को मिले, तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहे, 3350 स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और ऊपर की तरफ जो मेरा टारगेट रहेगा ऑन इमीडिएट बेसिस 4000 रुपए का रहेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो वापस हम लोग रिव्यू करेंगे। मेरा स्ट्रक्चर चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और मेरा व्यू इस पे काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बालाजी अमाइंस पर रोहित को भरोसा है, बुलिश है, और इस शेयर में तेजी जारी रहेगी। चलिए अगले रोहित, आप व्यू दीजिए ग्रीव्स कॉटन पे। अब ये शेयर भी लास्ट ईयर बाजार तो देखिए 22-24% तक चढ़े हैं, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा हमने रौनक नहीं देखी, और काफ़ी वॉलेटिलिटी भी झेली इस स्टॉक ने। ग्रीव्स कॉटन 50 शेयर हैं, 157 के खरीद भाव है इनकी, और इनके खरीद भाव के आसपास ही शेयर है। आगे इस कैसी चाल देख रहे हैं और इसके पैटर्न कैसे हैं? अभिषेक, देखिए फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को रिसेंटली देखने को मिले हैं 160 रुपए के ऊपर, और जो हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी स्टॉक्स के अंदर हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर यहाँ से टेक्निकली काफी साउंड है। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं ऊपर के हर्डल्स की बात करूं तो 180 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ऊपर के साइड में, तो वहां पर इनको रिव्यू करने की सलाह रहेगी। तो ऑन इमीडिएट बेसिस जो मेरा टारगेट रहेगा वो 180 का रहेगा। जैसे स्टॉक 180 के ऊपर निकलेगा फिर हम लोग को फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, तो 180 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। और नीचे के साइड में जो इनको जो सपोर्ट बन चुका है वो 150 रुपए का, तो यहाँ पर इनको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 150 का रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। और जब तक ये स्टॉक 150 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि पहले 180 का लेवल जल्दी ही दिखाएगा, और 180 के ऊपर जैसे निकलेगा फिर बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 220 रुपए का। ठीक है, तो ग्रीव्स कॉटन पे 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर जाए तो 200 के ऊपर के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए अब दूसरे लाइव कॉलर को हमारे साथ जोड़ते हैं। तो दूसरा काउंटर है FSL यानी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। रोहित, आपकी राय जानते हैं, क्योंकि ये काउंटर ने हाल फिलहाल में अच्छा मूव दिखाया है, पर IT काउंटर्स ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली दिखा रहे हैं। 184 यानी मौजूदा भाव के आसपास की इनकी खरीद है, 200 शेयर्स हैं फिलहाल इनके पास। इसमें क्या बने रहना चाहिए, क्या दिख रहा है चार्ट्स पे, और अगर नहीं तो कोई दूसरे विकल्प हैं तो वो भी सुझाइए। नहीं सृष्टि, बिल्कुल बने रह सकते हैं। देखिए रिसेंटली ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है 177 178 के ऊपर, और प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर रही है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद भी। तो मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस अगर इसके मैं डिमांड जोन की बात करूं तो 167 165 एक काफी बढ़िया डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है FSL के अंदर, जो कि इनका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 165 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, आपको जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव है
ऑन इमीडिएट बेसिस 190 का देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल बेसिस आपको ये स्टॉक 220 के लेवल भी दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एफएसएल के अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, रिसेंटली ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे और वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने को मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। 165 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर की तरफ 190 पहला हर्डल रहेगा और जैसे 190 निकलेगा मुझे लग रहा है कि 215 220 एक लेवल रहेगा जहां पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो स्ट्रक्चर कहीं भी खराब नहीं हुआ है एफएसएल के अंदर, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 165 का स्टॉप लॉस। ठीक है, एफएसएल पर ये राय रोहित की तरफ से। लेकिन चलिए दूसरी क्वेरी शामिल करते हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए हमसे सतीश जी ने अपना सवाल भेजा है। ये ट्राइडेंट पे राय जानना चाहते हैं। 211 शेयर्स हैं इनके पास और लगभग 45 रुपीस के आसपास की इनकी खरीद है। ट्राइडेंट मैं आपको बता दूं कि कल ही की खबर है कि एएमएफआई कैटेगराइजेशन जो होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स इस्तेमाल करते हैं कैटेगरी वाइज इस शेयर में, तो वहां पे वो स्मॉल कैप से अब मिड कैप की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इस पे थोड़ी नजर और डालेंगे, बस यही एक बदलाव है। रोहित, आपकी क्या राय बनेगी इस काउंटर में, क्योंकि इनको अभी फिलहाल मुनाफा हो रहा है ट्राइडेंट पे, बने रहना चाहिए? क्या दिख रहा है चार्ट्स पे? सृष्टि, आई थिंक देखिए स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी सारे अपर सर्किट हम लोग ने स्टॉक के अंदर देखे थे पर्टिकुलरली। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं बात करूँ तो 49 का एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो इनका जो स्टॉप लॉस रहेगा पहले तो 49 रुपीज का बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। जब तक ये स्टॉक 49 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम लोग को जो नेक्स्ट मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है वो 60 रुपीज तक देखने को मिल सकता है, जो कि इसका ऑन इमीडिएट बेसिस हर्डल है। तो जो रेंज सामने से निकल कर आ रही है वो 49 ऑन द डाउन साइड और 60 रुपीज ऑन द हायर साइड। तो ये 11-12 रुपए की जो रेंज है, जब तक ये स्टॉक इसके अंदर से निकलेगा नहीं बाहर, आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं वो 60 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बने रहने की सलाह है। 49 का ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉप लॉस लगाए, इमीडिएट टारगेट 60, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक को वापस 75-80 के जोन में लेके जाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ट्राइडेंट लगातार एक बड़ी तेजी में होती है, हमने देखी है, लगातार अपर सर्किट लगे हैं, लेकिन 49 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें निवेशित रहने की सलाह है और आगे 80 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। चलिए दूसरी क्वेरी की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप के जरिए रघु ने हमें सवाल भेजा है। ये 2 स्टॉक्स पे राय जानना चाहते हैं और दोनों ही जो कंपनीज हैं वो न्यू एज टेक कंपनीज हैं। रोहित, आपसे ही इन दोनों काउंटर्स पे राय लेंगे। पहला है एप्पल इंडिया, 225 शेयर्स है इनके पास और लगभग 1100 की इनकी खरीद है, इस पे राय दीजिए। और दूसरा है इंडिया मार्ट, 39 शेयर्स होल्ड करते हैं और लगभग 8700 की जो है इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए एप्पल इंडिया में तो मुनाफा हो रहा है, क्या उसको बांध ले या फिर अभी इसमें वेट करें? और इंडिया मार्ट में इनको घाटा हो रहा है क्योंकि खरीद जो है वो ऊपरी स्तरों की है, कुछ एवरेज आउट करना चाहिए या फिर उछाल पे निकलने की सलाह देंगे आप? सृष्टि में अगर पहले एप्पल की बात करूं तो फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को 1200 रुपए के ऊपर देखने को मिले हैं। तो चार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो ब्रेकआउट के जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं करीब 1400 से 1500 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो एप्पल इंडिया के अंदर बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ऑन इमीडिएट बेसिस 1200 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा है, जो कि ब्रेकआउट जोन था। और मुझे लग रहा है कि जब तक ये 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से आपको जो नेक्स्ट 1400 और 1500 का देखने को मिल सकता है। वहां पर हम लोग आपको रिव्यू करने की सलाह रहेगी और वापस वो एक लेवल रहेगा जहां पर आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। सेकंड जो इनका स्टॉक है इंडिया मार्ट, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश एड ऑन करके चल सकते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम लोग को मोमेंटम इंडिकेटर्स में दिख रहे हैं, काफी अच्छा करेक्शन ऊपरी लेवल से हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है अगर ये ऐड करते हैं अपने पोजीशन में। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, इनको अगर यहाँ पर ये ऐड करते हैं तो जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है करीब 6250, 6250 का एक ऑन क्लोजिंग बेसिस पे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है इंडिया मार्ट के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर, और जो ये ऐड ऑन करेंगे वहां पर। और जब तक ये 6250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस जो पहला मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है वो करीब 7000 रुपए तक का देखने को मिल सकता है।
है और जैसे ये 7,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक बड़ा मूव आपको 8,200 8,500 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया मार्ट के अंदर यहाँ से रिवर्सल साइंस मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एड ऑन करने की सलाह रहेगी, बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6250 और एफएल इंडिया के अंदर बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 1,200 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों ही स्टॉक मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही शेयरों में बने रहने की सलाह है। एफएल इंडिया और इंडिया मार्ट में अच्छी तेजी हमने देखी है दोनों ही स्टॉक्स में। इनफैक्ट आस्था इनका दूसरा काउंटर है स्पिक, SPIC सीमेंट कंपनी है। यहाँ पे भी फिलहाल देखिए इनको लॉस ही हो रहा है। 65 की इनकी खरीद है, 1000 क्वांटिटी है और 57 के आसपास ये शेयर चल रहा है। इसमें क्या राय रहेगी? इनकी खरीद का लेवल एक बार मेरे को बताएंगे आप सृष्टि वापस से? हाँ जी आस्था, ये 65 की इनकी खरीद है। सृष्टि माफ करिए, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी कवरेज भी नहीं है, तो आप इस कमेंट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। रोहित, आपकी कोई राय स्पिक पे, चार्ट्स पे कुछ इंडिकेशंस? स्पिक की बात करें, साउथर्न पेट्रोकेमिकल की, राइट? हाँ रोहित, मैं स्पिक की बात कर रही हूँ, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। 65 की इनकी खरीद है, 1000 क्वांटिटी है इनके पास। सृष्टि बने रहने की सलाह रहेगी। रिसेंटली ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, 55 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है और जब ब्रेकआउट हुआ था तब वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग को ऊपरी लेवल से देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो इसमें एक बेस फॉर्मेशन भी हुआ है 47-48 के करीब करीब। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 47-48 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन इमीडिएट बेसिस, कोई भी डिप आती है बाय करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट ब्रेकआउट जोन हम लोग को देखने को मिले हैं 55 रुपए के, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट हर्डल है स्टॉक के अंदर वो करीब करीब 61 और ऊपर की तरफ 67। तो 61-67 ये जो ऊपर की तरफ हर्डल है, यहां तक मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 52 रुपए एक काफी अच्छा बेस इमर्ज हुआ है, तो 52 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 60, सेकंड टारगेट 67 और ये दोनों ही टारगेट अगर अचीव हो जाएंगे तो वापस इनको रिव्यू करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सदर्न पेट्रो का भी, उस पर रोहित की राय आपने सुनी। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर आज अच्छी तेजी है और खुलने के साथ ये तेजी बढ़ी है, वो है यूपीएल का स्टॉक। यूपीएल में आप देखिए इस वक्त 2.5% के आसपास की मजबूती दिखेगी। शुरुआत सुस्त हुई थी लेकिन अपने आप को ये स्टॉक मजबूत करता हुआ इस वक्त 780 रुपए के ऊपर कर रहा ट्रेड। दरअसल यूपीएल पर सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और जो बाई की जो रेटिंग है उसको मेंटेन रखी है और टारगेट जो है बढ़ाकर कर दिया है 1100 रुपए का। रीजंस क्या गिना है सीएलएसए ने, क्या कुछ लगता है कि ये मजबूती के ट्रिगर बनेंगे कंपनी में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विवेक अय्यर। विवेक बताइए क्या कहा है सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में? दुनिया के बहुत बड़े एग्रोकेमिकल मेजर कंपनी यूपीएल जो है उसके ऊपर आज सीएलएसए ने नोट निकाला है। सीएलएसए ये कह रहा है कि सबसे पहले उसने जो उसका रेटिंग वो मेंटेन किया है और सीएलएसए का रेटिंग बाय है। सीएलएसए का टारगेट है यूपीएल के लिए 1100 रुपया प्रति शेयर और सीएलएसए ये कह रहा है कि यूपीएल ने जो अपने आप के लिए जो टारगेट सेट किया है कि 25% एबिटा मार्जिन बाय FY26 और अगर आप देखेंगे करंटली उसे कंपेयर करेंगे तो 20.6% का मार्जिन है कंपनी का फर्स्ट हाफ ऑफ FY22 पे। तो ऑलमोस्ट ओवर 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन का टारगेट सेट किया है यूपीएल ने अपने आप के लिए बाय FY26। सो सीएलएसए ये कह रहा है कि कंपनी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी उसका सक्सेस बहुत क्रूशियल होगा ये टारगेट अचीव करने के लिए। साथ साथ ये कह रहा है कि कंपनी को नए प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसके पोर्टफोलियो में। तो सीएलएसए का मानना है कि कंपनी अगर ट्रांजिशन कर पाता है हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए तो मार्जिन्स बढ़ सकते हैं और इसी के साथ साथ सीएलएसए का यह मानना है कि पी री रेटिंग भी हो सकता है यूपीएल में। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए
कि क्या कंपनी के जो नए लॉन्चेस हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का ट्रांजिशन भी सक्सेसफुल होता है। तो सीएलएसए बहुत पॉजिटिव है यूपीएल पे, जिसको लेकर आप देखिए निफ्टी का टॉप गेनर है आज यूपीएल, करीब 2.5% की मजबूती है। सुबह से ही ये मजबूती बरकरार देख रहे हैं हम। और अगर मार्केट्स को देखें तो फिलहाल यहाँ पे अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है, पर यूपीएल एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है सीएलएसए की रिपोर्ट के दम पे। पर चलिए अब ये शो को यहीं समाप्त करने का समय हो चला है। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। रोहित और आस्था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवाल जवाब पे अपनी राय देने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार विश्व मोहन आपके साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट्स लेके। नमस्कार।